हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल फोटोरियल आपका स्वागत है। चलिए आज हम जो है अपनी नेक्स्ट मोल्डिंग डाई की वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो हम कंप्लीट मोल्डिंग डाई के पार्ट्स वगैरह सभी कुछ बनाएंगे, टॉप प्लेट बॉटम प्लेट वगैरह। तो चलिए पार्ट पे क्लिक करके देन यहाँ से स्केच में जाके ड्रॉ करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है मेरे को। तो ये मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है जिसमें 200 इंटू 300 की जो है डायमेंशन है। फिर मेरे को फिलेट लेना है एंड मेरे को 30 का फिलेट चारों कॉर्नर में लगाना है। तो मैंने चारों कॉर्नर को सिलेक्ट करके एंड ओके। तो मेरा ये शेप आ चुकी है। देन मेरे को यहाँ से एग्जिट करके फीचर्स में जाना है एंड एक्सट्रूड बॉस पेज पे क्लिक करके इसको हाइट देनी है एंड मेरे को जाना है 100 mm रिवर्स डायरेक्शन में। एंड जो मेरा ड्राफ्ट है, क्योंकि हम प्लास्टिक टूल बना रहे हैं तो आपको पता ही है कोर कैविटी में हमको ड्राफ्ट देना पड़ता है ताकि प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो। और मेरे को ये इसमें चाहिए ड्राफ्ट आउटवर्ड में। तो ये जो मेरा ये वाली शेप आ चुकी है। देन उसके बाद मेरे को एक फिलेट लेना है। तो मैं यहाँ फिलेट पे क्लिक करके एंड जो मेरी ये वाली एज है, वाली एज मेरे को चाहिए 10 mm का फिलेट एंड इसको कर दूँ मैं ओके। देन मेरे को एक स्केच ड्रॉ करना है और वो करना है मेरे को फ्रंट प्लेन पे। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके मैं करूँगा स्केच पे क्लिक एंड देन यहाँ से लूँगा मैं एक लाइन एंड जो है इस पॉइंट से मेरे को एक स्केच ड्रॉ करना है। एंड जो मैंने ये स्केच ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मेरे को लेनी है एक सेंटर लाइन एंड जो इसका मिड पॉइंट है एंड जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उसको मैच कर देना है एंड ओके। उसके बाद मेरे को इसको करना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करते ही ये जो है मिड पॉइंट से अलाइन हो गया है। देन मेरे को स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये जो मेरी डायमेंशन है ये 25 एंड जो ये डायमेंशन है मेरी ये 200 एंड ओके। ये जो डायमेंशन है मेरी ये है 230 एंड ओके। देन मेरे को यहाँ से स्केच एग्जिट करना है एंड फीचर्स में जाके मेरे को लेना है एक्सट्रूड कट एंड एक्सट्रूड कट में मेरे को ये लेना है थ्रू ऑल बोथ साइड एंड ओके। तो ये ना मेरा है इतना पोर्शन जो है कट हो चुका है। देन मेरे को अगेन जो है स्केच करना है राइट प्लेन पे। राइट प्लेन सेलेक्ट करने का स्केच पे क्लिक करूँगा मैं। अगेन मेरे को एक स्केच ड्रॉ करना है। देन यहाँ से अगेन एक सेंटर लाइन इसके मिड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट तक एंड इसको कर देंगे वर्टिकल एंड स्मार्ट डायमेंशन में जाके। तो ये जो मेरी लाइन है ये 25 अगेन एंड जो मेरी ये डिस्टेंस है ये है 120 एंड ओके। देन एग्जिट फीचर्स में अगेन कट एक्सट्रूड एंड बोथ साइड थ्रू ऑल एंड ओके। ये जो है फ्रेंड्स मेरी टूल की जो है शेप ले चुकी है। अब मेरे को इसको शेल करना है। देन मैं शेल कमांड पे क्लिक करके थिकनेस जो मेरे को चाहिए वो चाहिए 2 mm की एंड यहाँ से मेरे को सिलेक्ट करना है एरिया। सो मेरे को इस फेस को शेल करना है एंड ओके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरी इसने 2 mm थिकनेस से इसको शेल कर दिया है एंड ये लगभग हमारा पार्ट कंप्लीट है। बस हमको इसके अंदर जो है रिब और बनानी है। तो चलिए स्केच करते हैं उसको भी। देन उसके बाद मैं स्केच में जाऊँगा एंड स्केच करना है मेरे को जो ये वाला फेस है उस पर स्केच। देन मैं एक सेंटर लाइन जो है ड्रॉ करूँगा एंड जो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है उसके बाद मेरे को लाइन लेनी है एंड 2 लाइन में यहाँ ड्रॉ करूँगा। देन उसके बाद जब मैं इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करके एंड मिरर करूँगा तो ये जो मेरी है मिरर हो चुकी है। देन अगेन मेरे को लाइन लेनी है, एक लाइन में वर्टिकली ड्रॉ करूँगा। देन अगेन मेरे को इन 2 लाइनों को सिलेक्ट करके इसको मिरर एंटिटी करूँगा। तो ये भी हमारी मिरर हो जाएगी एंड लास्ट में अगेन मेरे को
दो लाइन और ड्रॉ करनी है, जो एक लाइन ये ड्रॉ करनी है मेरे को, एस्केप, एंड अगेन एल कमांड से लाइन ओपन होगी, एंड एक लाइन मेरे को ये ड्रॉ करनी है, एंड ओके। उसके बाद मेरे को स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको डायमेंशन देनी है 50, एंड सेम ये जो डिस्टेंस है ये भी है 50। तो मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। मेरे को रिप बनानी है, तो रिप बनाने के लिए यहाँ मैं रिप कमांड का यूज़ करूँगा। फीचर्स में जाके स्केच को एग्जिट करूँगा, एंड रिप कमांड को ओके करके थिकनेस जो चाहिए मेरे को वो चाहिए 2 mm, एंड बोथ साइड मतलब दोनों साइड में होनी चाहिए सेंटर लाइन से, उस साइड भी इस साइड भी। एंड उसके बाद जो ड्राफ्ट एंगल है वो 1 डिग्री का आउटवर्ड, अगेन कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट होने में यहाँ से जो मेरा कोर निकलेगा वो इजीली निकलेगा। एंड इसको कर देंगे ओके। एंड अगर आप देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है मेरी रिब बन चुके हैं प्लास्टिक स्टूल में। ये जो है प्लास्टिक को स्ट्रेंथ करने के लिए होते हैं, ताकि इस पर लोड पड़े तो प्लास्टिक ईजिली टूटे ना। तो ये अब जो हमने रिब भी बना लिया, एंड मेरे को लास्ट में इसकी जो शार्प एजेस है उसमें फिलेट डालना है, रेडियस डालना है। तो यहाँ से जो है मैं फिलेट पे क्लिक करूँगा, एंड कांस्टेंट फिलेट का यूज़ करूँगा 10 mm का, एंड मेरे को 1 by 1 इसकी एजेस सेलेक्ट करनी है। एंड जो मैंने इसके सभी जो शार्प कॉर्नर उस पर सेलेक्ट करके उसको फिलेट दे दिया 10 mm का, एंड करूँगा मैं ओके। एंड अब जो मेरा स्टूल कंप्लीट हो चुका है, देन हम जो है इसकी कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम जाएंगे मोल्ड टूल में, और अगर मोल्ड टूल आपका शो नहीं हो रहा तो राइट क्लिक में जाके टैब में जाके यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। देन यहाँ से जाएंगे, मैं सबसे पहले ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक करूँगा। ये जो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ पुल, तो डायरेक्शन ऑफ पुल जो है मेरी वो रहेगी नीचे वाली, नीचे का मेरा कोर है। एंड ये जो मेरा रिक्वायर्ड ड्राफ्ट में दिखा रहा है ये वाले, तो इसको मैं करूँगा फेस क्लासिफिकेशन, एंड यहाँ डालूँगा मैं 0.25 का एंगल, 0.25 डिग्री का ड्राफ्ट। एंड ये जो मेरी है कंप्लीट नीचे का पोर्शन जो ग्रीन हो गया, जो कि कंप्लीट कोर में आ गया है। एंड ऊपर जो हमारी कैविटी है, हमको सेम 2 ही ड्राफ्ट चाहिए होते हैं जब हमको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ से वो कर देंगे ओके। देन मेरे को इसको पार्टिंग लाइन डिफाइन करनी है, एंड इसको आप स्केल भी कर सकते हैं, जिस हिसाब का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से आप जो है इसका श्रिंकेज वैल्यू डाल के इसको स्केल कर दीजिएगा। देन उसके बाद पार्टिंग लाइन पे क्लिक करके अगेन पुल डायरेक्शन बतानी है मेरे को। तो जो ये है मेरी वो है पुल डायरेक्शन, एंड जो एंगल है मेरा जो हमने पिछले उसमें डाला था 0.25 डिग्री का, उस पर क्लिक करके एंड ड्राफ्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे। एंड ये जो है इसने ऑटोमेटिकली है एज ले ली है बिल्कुल कोने कोने की, एंड यहाँ से करेंगे ओके। ये जो मेरी है पार्टिंग लाइन भी क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए आप, ये जो है पार्टिंग लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। एंड नेक्स्ट जो काम फिर हमारा है, अब हम करेंगे पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करेंगे, एंड इसको कर देंगे हम परपेंडिकुलर टू पुल, ताकि ये प्रॉपर आए। एंड ये हो जाएगा मेरा शार्प एजेस, क्योंकि यहाँ मेरी शार्प एजेस हैं प्रॉपर। एंड ये हो गया ओके, एंड इसको कर दूँ मैं ओके। ये जो मेरा है पार्टिंग सरफेस भी आ चुका है। अब मेरे को कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा टूलिंग स्प्लिट में, एंड फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैं एक सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करके एंड ओरिजिन पॉइंट से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँगा, इसको ले लूँ मैं 300, एंड इसको ले लूँगा मैं 400, एंड ओके।
एंड यहाँ से करूँगा एग्जिट। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी जो कोर कैविटी शो कर रहा है इसकी मेरे को हाइट बढ़ानी पड़ेगी अपने पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने डायमेंशन दे दी है। तो जो मेरा कोर है वो ले लेना 130 की हाइट, एंड जो कैविटी है उसको ले लेना 50 mm की हाइट, एंड यहाँ से करूँगा मैं ओके। एंड जो मेरा है कोर कैविटी बन के आ चुकी है। ड्राफ्ट एनालिसिस को कर दूँगा बंद, एंड पार्टिंग सरफेस को कर दूँगा मैं हाइड, एंड पार्टिंग लाइन को भी मेरे को करना है हाइड। देन उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा। तो सॉलिड बॉडी में जाके राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से करूँगा सेव बॉडी, एंड यहाँ कर दूँगा ऑटो असाइन कलर, ऑटो असाइन। ये इसने ऑटो असाइन उसके नाम ले लिए हैं। एंड मेरे को आल्सो जो है असेंबली क्रिएट करनी है, तो यहाँ करूँगा ब्राउज, एंड यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, एंड यहाँ असेंबली नाम से इसको कर दूँगा सेव। यहाँ से करेंगे ओके, यस। एंड उसके बाद आप विंडो पे जाके ये देखिए असेंबली का जो है फाइल बन के तैयार हो चुकी है, और ये ओपन भी हो चुकी है। अब क्योंकि हम जो है कंप्लीट मोल्डिंग डाई बना रहे हैं, तो हम इसमें 1 बाय 1 इसके कंप्लीट मोल्डिंग डाई के पार्ट बनाएंगे, और ये जो हम बनाएंगे ये बनाएंगे 2 प्लेट मोल्डिंग डाई। तो 1 बाय 1 हम इसके सभी पार्ट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इस पर जो है मैं कलर कर लूँगा। तो मैंने इसमें जो है कलर कर चुका हूँ। देन उसके बाद न्यू पार्ट लेके ऑन करना है, और इस पार्ट को मैं जो है कैविटी टॉप प्लेट रीनेम कर दूँगा, एंड इसको करूँगा एडिट पार्ट। एडिट पार्ट पे क्लिक करूँगा, एंड स्केच में जाऊँगा। स्केच में जाके स्केच पे क्लिक करूँगा, एंड जो टॉप फेस है हमारी कैविटी का उसको सेलेक्ट कर लूँगा, एंड यहाँ एक सेंटर रेक्टेंगल लूँगा, और उसको सेंटर रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा मैं। एंड स्मार्ट डायमेंशन में जाके इस प्लेट को लूँगा 440, एंड इसको लूँगा मैं 340। दोनों तरफ से 20-20 mm जो है बाहर निकल जाएगी। ये हमारी मशीन में फिट करने के लिए हेल्प करती है टॉप प्लेट। तो यहाँ से करूँगा मैं एक्सट्रूड बॉस बेस पे, एंड यहाँ से जो मैं इसको हाइट दूँगा वो दूँगा 30 mm, एंड ओके। एंड ये जो मेरी है टॉप प्लेट बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ से मैं असेंबली से करूँगा एग्जिट। देन अब मेरे को न्यू कंपोनेंट लेना है, तो अगेन इंसर्ट कंपोनेंट में जाऊँगा मैं, यहाँ से न्यू पार्ट पे क्लिक करूँगा, एंड हमारा न्यू पार्ट आ चुका है। इसको मैं रीनेम कर दूँगा, और हम जो बना रहे हैं अब स्प्रू बुश बना रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है स्केच में जाएंगे एडिट पार्ट करके, एंड टॉप पे फेस लेंगे टॉप प्लेट का, एंड एक सर्कल में ड्रॉ करूँगा स्मार्ट डायमेंशन में। इसको जो है ये है मेरा 20 mm का, एंड इसको मेरे को एक्सट्रूड बॉस बेस करना है फीचर्स में जाके, एंड इसको मैं करूँगा नीचे की तरफ अपोजिट साइड में, और ये है मेरा 16 mm का ओके। देन अगेन मेरे को नीचे वाले फेस पे एक स्केच ड्रॉ करना है, तो मैं स्केच में जाऊँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये जो सर्कल है मेरा ये है मेरा 17 mm का ओके। एंड यहाँ से करूँगा एग्जिट, एंड एक्सट्रूड बॉस बेस में जाके इसको मेरे को जो है डिस्टेंस देना है, वो देना है मेरा जो कैविटी में पार्ट तक है वहाँ तक। तो उसका मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करके डाल दूँ, जो कि है मेरा 55 माइनस में 16, एंड कर दूँगा इसको ओके। ये मेरा पार्ट तक जो है पहुँच रहा है यहाँ से। स्प्रू बुश में क्या हमारा जो प्लास्टिक जो होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वो स्प्रू बुश के थ्रू पार्ट तक पहुँचता है हमारा, और हमारा पार्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ से मेरे को एक एक्सट्रूड कट में जाके एक सर्कल और काटना पड़ेगा अंदर से इनसाइड कट, जिसमें हमारा प्लास्टिक फ्लो करेगा। यहाँ से मैं एक सर्कल लूँगा, एंड ये होता है मशीन की साइज़ का, जो मशीन की नोज़ल का साइज़ होता है उसी साइज़ का ये होल होता है, और जितना मशीन की नोज़ल का साइज़ होता है उससे 0.8 हम जो है एक्स्ट्रा लेते हैं।
तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके, जैसे कि अगर मेरा नोज़ल का साइज़ 2.5 है तो मैं इसमें +0.8 एक्स्ट्रा ले लूँगा। ये मेरा सर्कल हो गया। अब मेरे को जाना है एक्सट्रूड कट में, एंड एक्सट्रूड कट मेरे को लेना है कंप्लीट नीचे तक 55, एंड जो मेरा ड्राफ्ट है इसमें वो दे दूँ मैं 2 डिग्री का आउटवर्ड, एंड ओके कर दूँगा। एंड ओके करने के बाद जो मेरा होल जो है इसमें क्रिएट हो चुका है। इसके थ्रू हमारा जो है प्लास्टिक जो है, पिघला हुआ प्लास्टिक, मोल्टन प्लास्टिक, वो हमारा मोल्डिंग डाई के अंदर जाता है, जिससे कि हमारा पार्ट फॉर्म होता है। तो ये मेरा बन चुका है स्प्रू बुश, एंड मेरे को स्प्रू बुश को कैविटी में से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि इसके लिए जो है जगह बन सके। तो मैं टॉप प्लेट में जाके 20 mm का एक्सट्रूड कट लेके इसको कंप्लीट काट दिया है, जिसमें मेरा स्प्रू बुश जो है फिट हो जाएगा। तो ये मेरा जो है स्प्रू बुश के लिए स्पेस बन चुका है टॉप प्लेट में। ये जो मेरा शो कर रहा है, तो ये इसमें स्प्रू बुश जो है आपका फिट हो जाएगा। ये मेरे को जो है कैविटी प्लेट में से भी जो है एक्सट्रूड कट लगाना है स्प्रू बुश के लिए, तो यहाँ भी मैं एक्सट्रूड कट लगा दूँगा। तो इसमें मेरा नीचे का पार्ट है स्प्रू बुश का, वो यहाँ तक आ जाएगा, इसमें फिट हो गया। जो है टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट दोनों में से मैंने सर्कल की शेप में कट कर लिया है ताकि हमारा जो स्प्रू बुश इसमें फिट हो सके। देन उसके बाद जो है मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं इंसर्ट कंपोनेंट में जाके न्यू पार्ट पे क्लिक करूँगा, एंड जो न्यू पार्ट है उसको मैं रीनेम करके इसको नाम दे दूँगा लोकेटिंग रिंग। एंड एडिट पार्ट में जाके स्केच पे क्लिक करूँगा, एंड स्केच पे जाके टॉप प्लेट जो है उसका टॉप फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, एंड जो कि मेरा सर्कल है 90 mm का, जो कि एक्सटेंडेड साइज आता है लोकेटिंग रिंग का। देन उसके बाद मैं एक इनसाइड सर्कल ले लूँगा स्प्रू बुश के लिए, एंड इसकी जो वैल्यू है वो है 20 mm स्प्रू बुश के डाया के बराबर। को करूँगा फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस, एंड इसको दे दूँगा मैं डिस्टेंस जो है वो है मेरा 15 mm का, एंड ओके। तो ये मेरी लोकेटिंग रिंग बन चुकी है। इसमें मेरे को अब चैम्फर लगाना है, तो यहाँ से मैं चैम्फर लूँगा, एंड चैम्फर पर क्लिक करके इनसाइड जो चैम्फर लगाऊंगा मैं कांस्टेंट चैम्फर, वो है मेरा 12 mm का ले लिया है मैंने चैम्फर, ओके। देन मैं आउटरेज पे भी एक बार चैम्फर और लूँगा, तो अगेन चैम्फर आउटरेज सेलेक्ट करी ये वाली, एंड इस पे मेरे को लेना है 2 mm का चैम्फर, जो कि मेरा सफिशिएंट है, एंड कर दूँ मैं इसको ओके। तो ये जो मेरी लोकेटिंग रिंग भी बन चुकी है, जो कि हमारा मशीन के नोज़ल को स्प्रू में प्रॉपर फिट करने के काम आती है। देन मेरे को अब जो है बनाना है स्पेसर, तो उसके लिए मैं यहाँ से न्यू पार्ट पे क्लिक करूँगा, एंड नाम दे दीजिएगा इसको स्पेसर ब्लॉक का। देन नाम देने के बाद इसको राइट क्लिक करके एडिट पार्ट में जाएंगे हम, एंड यहाँ से करें स्केच, एंड बेस होगा हमारा ये। उसके बाद जो है मेरे को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कॉर्नर रेक्टेंगल, एंड जो मेरा इस कॉर्नर से एंड मैं यहाँ तक एक ब्लॉक ले लूँगा, एंड जो है स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। ये जो मेरा इसको मैं ले लूँगा 80, एंड इसको कर दूँ मैं मिरर, या फिर अगेन एक और ड्रॉ कर लेंगे हम, मिरर भी कर सकते हैं। मिरर के लिए आपको एक सेंटर लाइन लेनी है, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, एस्केप, एंड यहाँ करेंगे मिरर एंटिटीज, एंड इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा, और इसको ले लूँगा मैं 120 mm स्पेसर ब्लॉक, एंड कर दूँगा ओके। तो ये जो मेरे स्पेसर ब्लॉक बन चुके हैं। स्पेसर ब्लॉक का काम क्या होता है, कोर को और टॉप प्लेट को के बीच में स्पेस क्रिएट करना, एंड स्पेसर ब्लॉक के बीच में जो है हम इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट भी बनाएंगे। तो इसको करते हैं एग्जिट। ये जो मेरा बन चुका है। देन अब बनाएंगे हम बॉटम प्लेट, तो उसके लिए अगेन न्यू पार्ट में क्लिक करेंगे, एंड इसको रीनेम दे देंगे हम बैक प्लेट या बॉटम प्लेट, एंड इसको करेंगे एडिट पार्ट, एंड स्केच करेंगे,
स्केच के लिए फेस लेंगे हम ये, एंड बैक प्लेट बना लेंगे। तो अगेन एक कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे, एंड जो हमारा टॉप प्लेट का साइज़ था लगभग सेम जो हम बैक प्लेट बना लेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस, एंड इसको लेंगे हम 30, जो कि हमने टॉप प्लेट का साइज़ लिया था, एंड इसको कर देंगे ओके, एंड यहाँ से करेंगे एग्जिट। तो ये जो मेरा बॉटम प्लेट भी बन चुका है। अब जो हम बनाएंगे इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट बनाएंगे। देन मेरे को अब जो है इजेक्टर बैक प्लेट और इजेक्टर प्लेट बनानी है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं जो कर दूँ हाइड, देन यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पार्ट में, एंड जो नाम दूंगा वो दूंगा इजेक्टर बैक प्लेट। देन उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ करूँगा एडिट पार्ट, स्केच, स्केच पे क्लिक, एंड जो मेरा बेस है वो ये है। एंड यहाँ से मेरे को लेना है एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कॉर्नर भी ले सकते हैं, मैं कॉर्नर रेक्टेंगल लूँगा। एंड एक रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको जो डायमेंशन दे देंगे वो ये होगी 1 mm। एंड अगेन जो है यहाँ से जो स्पेसर ब्लॉक का और बैक प्लेट का जो एज है वहाँ से भी 1 mm, 1 mm हमको इसको क्लियरेंस देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट है वो जो हमारी मूव करती है, और मूव करने के लिए क्लियरेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो टाइट होगी तो ये मूव करने में दिक्कत करेगी। इसलिए जो इसको मैंने 1 mm का क्लियरेंस दिया है। एंड यहाँ से करेंगे फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस, एंड जो इसका स्टैंडर्ड थिकनेस आती है उस 17 mm की है ओके। तो ये जो मेरी इजेक्टर बैक प्लेट बन चुकी है, एग्जिट। देन अगेन मेरे को इजेक्टर प्लेट बनानी है। तो यहाँ से न्यू कंपोनेंट, न्यू पार्ट, उसको हम नाम दे दें इजेक्टर प्लेट। देन इजेक्टर प्लेट पर राइट क्लिक करके एडिट पार्ट, एंड स्केच में जाके स्केच पे क्लिक करें एंड फेस ये, एंड आप चेक कन्वर्ट एंटिटीज़ करा सकते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ यहाँ से हम जो है सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों लाइन को, एंड ओके। ये जो मेरी एंटिटी कन्वर्ट हो गई है, फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस बेस, एंड ये जो मेरी थिकनेस होती है वो होती है 15 mm, एंड ओके। तो ये जो मेरी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट दोनों बन चुकी है। अब जो मैं गाइड बुश और गाइड पिलर बनाऊंगा, तो अगेन असेंबली में न्यू पार्ट पे क्लिक करेंगे, एंड जो न्यू पार्ट को नाम दे देंगे गाइड पिलर। एंड मेरे को जो है एक्स्ट्रा पोर्शन हाइड करना है, तो इसको मैं कर दूंगा हाइड। देन मेरे को स्केच पे जाना है, गाइड पिलर पे करेंगे राइट क्लिक एंड एडिट पार्ट, एंड देन स्केच, स्केच पे क्लिक करेंगे, एंड जो फेस है वो ये, एंड यहाँ से लेंगे एक सर्कल, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, ये जो मेरा इसको ये मैं लूँगा 40 का ही। स्मार्ट डायमेंशन ऑन करके ये जो गैप है इसको दे दूँ हमें 30, ये भी दे दूँ हमें 30। इसको करेंगे फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस, एंड इसको करूँगा मैं अपोजिट साइड में 40 mm ओके। एंड अगेन मेरे को स्केच चाहिए, स्केच पे क्लिक करूँगा मैं टॉप फेस पे, एंड यहाँ एक सर्कल बनाऊँगा। स्मार्ट डायमेंशन इसको लूँगा मैं 30, एंड एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करूँगा, एंड इसको मैं लूँगा 120 ले रहा हूँ। अभी आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ठीक कर देंगे। देन उसके बाद मेरे को चाहिए इस पर चैम्फर, ओके।
देन चाहिए मेरे को इस पर रेडियस, ओके। ये जो मेरा बुश बन के, सॉरी गाइड पिलर बन के तैयार हो गया है। इसको मेरे को करना है मिरर। इसको जो है असेंबली में हम जाएंगे, यहाँ से मिरर कर देंगे। मिरर कंपोनेंट लेंगे हम जो हमको चाहिए, यहाँ से करेंगे क्लिक एंड इसको लेंगे एंड जो प्लेन है मेरा वो फ्रंट एंड ओके। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे जो बुश हैं वो इसमें चारों साइड में आ चुके हैं। मेरे को जो है ये जो गाइड पिलर हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है कोर में से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोर को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ एडिट कंपोनेंट में जाऊँगा, देन उसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा, फीचर्स में जाके एंड जो कैविटी पे क्लिक करूँगा एंड कैविटी में मेरे को जो है जो पार्ट मेरे को सब्ट्रैक्ट करने हैं वो मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे एक गाइड पिलर ये हो गया, इसको ओपन करेंगे दूसरा गाइड पिलर एंड ये दोनों, एंड यहाँ से कर दो मैं ओके। तो ये जो मेरा है कैविटी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों जो गाइड पिलर है। इसको अभी हमें बोल्टिंग करनी है तो वो हम लास्ट में करेंगे। अभी जो है और नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जो होगा हमारा बुश, गाइड बुश।